हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। कक्षा 10 गणित NCERT 13.2 है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम आकृति को ड्रा करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ पे अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है ना। अर्धगोला है और अर्धगोले पर अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर अर्धगोला, ठीक है। और इस अर्धगोले पर क्या है? अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस अर्धगोले पर एक शंकु क्या है? अध्यारोपित है। ये शंकु होगी, इस शंकु की लंबवत ऊंचाई होगी। ऐसे आकृति है। और यहाँ पे दिया है अर्धगोले और शंकु की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अर्धगोले एवं शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। और ये भी दिया है जो त्रिज्या है वो उसकी शंकु की ऊंचाई के बराबर, शंकु की ऊंचाई के बराबर त्रिज्या है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या के बराबर है शंकु की ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठोस का आयतन, ठोस बना, इस ठोस का हमको क्या करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन, दोनों को मिक्स करके सम्मिलित करके जो है ठोस बनाया गया है। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन क्या होता है? संपूर्ण गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 1/3 कॉमन मिलेगा, पाई कॉमन मिलेगी, r स्क्वायर कॉमन मिलेगा, है ना। बचेगा क्या? 2 बचेगा। और यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन है तो r बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? h बचेगा। पाई r स्क्वायर कॉमन ही है ना, h बचेगा। यहाँ पे देखते हैं 1/3 पाई का मान 22/7, r हमारी कितनी है? 1 सेंटीमीटर ही है तो 1 × 1 रहेगा। 2 गुणे r का मान 1 है और प्लस h भी 1 ही है ना। बराबर में 1/3 गुणे 22/7 गुणे 1 एकम 1 और 22 एकम 22 ही रहेगा। और गुणे में यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 3, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको जो मान निकालना था वो पाई के पदों में निकालना था, तो पाई का मान हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। पाई बराबर क्या रहेगा? 22/7 ही रहेगा। पाई का मान क्या रहेगा? 22/7 नहीं लेंगे और पाई ही रखेंगे इसका मान, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि शंकु, ये जो ठोस है इसका आयतन पाई के पदों में निकालना है। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? पाई और यूनिट हमारा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा? इस संपूर्ण ठोस का आयतन आ जाएगा, है ना। पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? इस संपूर्ण ठोस का आयतन होगा, है ना। इस प्रकार 3.2 का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास यहाँ पे
मॉडल ऐसा है, एक बेलनाकार भाग है, उसके दोनों सिरों पर क्या है, शंक्वाकार भाग जुड़ा हुआ है, शंकु दोनों किनारों पर जोड़ा गया है। एक एल्युमिनियम शीट का एक ऐसी संरचना बनाई गई, ठीक है। ये बेलनाकार भाग है, इन दोनों सिरों पर क्या किया गया है, इन दोनों सिरों पर शंख को जोड़ा गया है। ठीक है, शंख की ऊंचाई दोनों की समान ही है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रहेगा तो अलग है, पर आपको अच्छे से दोनों की जो शंकु हो दोनों की ऊंचाई और दोनों समरूप ही होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी मतलब एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसी आकृति बना हुआ है, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम शीट का एक प्रयोग करते हुए मॉडल बना है। ये मॉडल है, एल्युमिनियम शीट का बना हुआ एक मॉडल है, जो एक बेलनाकार भाग है और उसके दोनों सिरों पर जो है शंकु क्या हुई है, जोड़े गए हैं, शंकु को जोड़ के मॉडल बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों शंख जुड़े हुए हैं, इस मॉडल का व्यास, या फिर मॉडल का व्यास दिया है। दूसरा नंबर सवाल है, मॉडल का व्यास, इसका डायमीटर दिया है, व्यास बराबर कितना दिया है, व्यास बराबर दिया है, व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। तो मॉडल की त्रिज्या r बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसके बाद में, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मॉडल की लंबाई है ना, बराबर है 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंख की ऊंचाई, प्रत्येक शंख की ऊंचाई दी है, शंख की ऊंचाई है ना, शंख की ऊंचाई यहाँ पे दी है, शंख की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर, शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना है। मॉडल की आंतरिक और बाहरी सीमाएं लगभग बराबर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शंख की ये ऊंचाई दी है ना, ऊंचाई इसकी दी, ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई दी, कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया है ना, इसकी ऊंचाई दी। अब हमको क्या करना है, इस बेलनाकार भाग की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, 2 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको h1 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे शंख की ऊंचाई को h2 मान लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पूरे मॉडल की ऊंचाई, पूरे मॉडल की जो लंबाई है, पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 12 है। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर माइनस दोनों शंक्वाकार ऊंचाइयों को घटाएंगे, -2 और बूढ़े 2, एक शंख की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 - 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या रहेगा, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी, है ना। अब पूरे मॉडल में हवा का आयतन निकालना है। इस मॉडल में क्या है, हवा कितनी है, उसका आयतन क्या है, उसका वॉल्यूम एयर का कितना है, वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग में हवा का आयतन बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन, दोनों शंक्वाकार भागों में हवा का आयतन, है ना। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई
आर स्क्वायर एच, है ना। अब प्लस इसका H1 है, त्रिज्याएँ दोनों की समान है, आपस में क्या है, ज्वाइंट होके बनी है आकृति, प्लस दोनों शंक्वाकार, शंक्वायतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका H2 है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं बराबर में पाई और यहाँ भी पाई, आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, H1 और प्लस, है ना, 2/3 और यहाँ पे क्या बचेगा, H2। पाई का मान 22/7, आर कितनी है, आर हमारी यहाँ पे 3/2 दिया, आर बराबर है 3/2 गुणे 3/2, और H1 कितना है, H1 हमारी जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई थी 8 थी, 8 प्लस 2/3 और गुणे H2 का मान कितना है, H2 2 सेंटीमीटर गुणे 2, है ना, 22/7 गुणे 3 9/4 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और प्लस 2 दूनी 4/3, 22/7 गुणे 9/4, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 8 त्रिक 24 है ना, 24 4 28, 24 और 4 28/3, है ना, 28/3 काट लेंगे, 3 एकम 3 3 तियाँ 9, 7 एकम और 7 चौक 28 और ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 7 एकम 7 7 चौक 28 बराबर आ जाएगा 22 गुणे 3, है ना, 22 तियाँ कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इस हवा का आयतन आएगा, हवा का आयतन कितना आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार क्या हो गया, ये दूसरा सवाल है ना, इसमें जो हवा का आयतन हमको ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इसमें एयर का वॉल्यूम हो गया, इसके अंदर हवा कितनी भरी हुई है, उसकी क्वांटिटी कितनी, 66 सेंटीमीटर क्यूब या 66 घन सेंटीमीटर क्या है, इसमें हवा की मात्रा है ना। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है।